तोते और पेड़ की दोस्ती। एक बार एक जंगल में एक शिकारी शिकार की तलाश में घूम रहा था। बहुत देर इधर उधर घूमने के बाद उसे थोड़ी ही दूर पर हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। उसने अपने जहर वाले बाण से एक हिरन पर निशाना साधा और बाण चला दिया। शिकारी का निशाना चूक गया, जिससे हिरन तो बच गया, लेकिन जहर वाला बाण एक बड़े से पेड़ के तने पर जाकर लगा। बाण में इतना अधिक जहर था कि उसके असर से कुछ ही दिनों में पेड़ की सारी पत्तियां झड़ने लगी और पेड़ सूख गया। उस पेड़ पर एक तोता बचपन से रहता था। तोते का जन्म भी इसी पेड़ पर हुआ था। तोते को उस पेड़ से बहुत लगाव था, इतना कि पेड़ के सूखने पर भी तोता उसे छोड़कर कहीं नहीं गया। सूख जाने के कारण इस पेड़ में बहुत अधिक गर्मी रहने लगी थी तथा खाने के लिए भी फल नहीं थे। इस वजह से पेड़ के साथ साथ तोता भी सूखने लगा। इतने कष्ट सहने के बाद भी तोता अपने प्रिय पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं गया। ऊपर बादलों से भगवान इंद्र ने देखा कि एक इतना छोटा सा तोता अपने बचपन के साथी पेड़ के लिए इतने कष्ट सह रहा है, तो भगवान इंद्र एक ब्राह्मण के रूप में उसके पास आए और उससे बोले, अरे छोटे से प्यारे पंछी, तुम इस सूखे वृक्ष पर क्यों बैठे रहते हो? ना तो इसमें छाया है और ना ही इतनी पत्तियां और ना ही खाने के लिए फल है। इतना बड़ा और विशाल जंगल है। तुम तो उड़कर जा सकते हो, कोई दूसरा पेड़ ढूंढ सकते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। आखिर क्या कारण है? भगवान इंद्र की बात सुनकर तोते ने कहा, मैंने इस पेड़ पर जन्म लिया है और इसी पेड़ पर खेल कूद कर मैं बड़ा भी हुआ हूँ। जब ये पेड़ हरा भरा था तो इसने बड़े प्यार से हमें सहारा दिया, हमें सुरक्षित रखा, धूप और गर्मी से हमें बचाया, शिकारियों के हमले से भी बचाया और खाने के लिए मीठे मीठे फल भी दिए। जो कुछ भी इसके पास था, इसने सब कुछ मुझे दिया, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। अब जब पेड़ बेचारा परेशानी में है तो मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं इस पेड़ के साथ ही जिंदा रहा हूँ और अब इस पेड़ के साथ ही मर जाऊँगा, लेकिन ये पेड़ छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। भगवान इंद्र तोते की बातों को सुनकर बहुत प्रभावित हुए और बोले, प्यारे पंछी, मैं तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ हूँ। क्या तुम कोई वरदान मांगना चाहते हो? अगर मांगना चाहते हो तो दिल खोल कर मांगो, मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। भगवान इंद्र की बात सुनकर तोता बोला, प्रभु, मैं तो उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब पेड़ और पौधों को जीवन दान देने वाला जल बरसेगा। बारिश होने से ये मेरा प्रिय मित्र पेड़ शायद फिर से हरा भरा भी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने प्रिय मित्र पेड़ के साथ यहीं बैठा बैठा अपने प्राण त्याग दूंगा। ये सुनते ही भगवान इंद्र की आज्ञा से आसमान में काले बादल घिराए और खूब तेज बारिश होने लगी, जिससे सूखते हुए पेड़ को नया जीवन मिल गया। कुछ ही दिनों में पेड़ फिर से खूब हरा भरा हो गया और उसमें खूब सारे फल भी आ गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने प्रिय दोस्तों का और अपनों का साथ बुरे वक्त में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो लोग जो बुरे वक्त में हमारे साथ हैं, हमें उनके साथ रहना चाहिए। तो रात में एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मोनू और सोनू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती इतनी घनी थी कि लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। दोनों सारा काम हमेशा साथ ही करते थे, हमेशा साथ रहते थे। एक बार सोनू और मोनू किसी जरूरी काम से कहीं जा रहे थे। उनका ये सफर एक घने जंगल से होते हुए गुजरता था। वो जंगल बहुत घना और बहुत डरावना था। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी थे, जिसकी वजह से मोनू को काफी डर लग रहा था। उसने अपने दोस्त से कहा, यार सोनू, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जंगल कितना घना है, तुमको डर नहीं लग रहा? मोनू की बात सुनकर सोनू ने उसे समझाते हुए कहा,
अरे मोनू, मेरे रहते हुए तुमको डरने की जरूरत नहीं है दोस्त। कोई भी मुसीबत आएगी ना, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे, तो तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। ये कहकर दोनों आगे चलते गए। उस दिन ये डिसाइड हो गया कि कोई भी मुसीबत आए, दोनों में से कोई भी दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा। चलते चलते अचानक जंगल में एक मोड़ पर जोर से आवाज आई। किसी जंगली जानवर के गरजने की आवाज थी ये। मोनू और सोनू दोनों ही बहुत घबरा गए। इससे पहले कि दोनों खुद को छुपाते, सामने एक बहुत बड़ा जंगली भालू आ गया। वो भालू सोनू और मोनू की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। सोनू और मोनू दोनों ही डर के मारे कांपने लगे। और खतरे को सामने देखते ही सोनू, जो कह रहा था कि वो मुसीबत में अपने दोस्त मोनू का साथ नहीं छोड़ेगा, सबसे पहले भागकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। लेकिन मोनू को तो पेड़ पे चढ़ना आता ही नहीं था। उसने अपने दोस्त सोनू से बहुत बार कहा, अरे सोनू, मुझे छोड़ के बच जा यार, मुझे भालू मार देगा, मुझे तो पेड़ पे भी चढ़ना नहीं आता। लेकिन सोनू ने मोनू की एक न सुनी और खुद को सुरक्षित कर पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। सोनू ने मोनू से एक बार फिर मदद मांगी। सोनू, क्या तुम मेरी पेड़ पर चढ़ने के लिए मदद करोगे? भालू मुझे खा जाएगा, मेहरबानी करके मुझे नीचे मत छोड़ो। अरे नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगा। वो देखो, भालू मेरी तरफ आ रहा है और वैसे भी यहाँ छुपने की जगह नहीं है। मैं नीचे आया तो भालू मुझे खा जाएगा, तुम कहीं और जाकर छुप जाओ। इतने में वो भालू और नजदीक आ गया। मोनू के पास अब छुपने की कोई जगह नहीं थी, तो उसने अपना दिमाग लगाया और उसे याद आया कि स्कूल में उसके टीचर ने उसे बताया था कि भालू कभी भी मरे हुए इंसान को नहीं खाता। उसने अपने दिमाग से काम लिया और सांस रोककर सीधा जमीन पर लेट गया, बिल्कुल ऐसे कि जैसे वो मर चुका हो। पेड़ पर बैठा उसका दोस्त सोनू ये सब देख रहा था। अरे ये मोनू पागल है क्या? ये क्या कर रहा है? ऐसे तो ये भालू उसको खा जाएगा। भाग क्यों नहीं रहा है ये? इतने में वो भालू नीचे लेटे हुए मोनू के करीब आया। उसने मोनू को सूंघा, उसके शरीर का पूरी तरह से मुआयना किया और जब उसे ये यकीन हो गया कि मोनू एक मरा हुआ इंसान है, भालू आगे बढ़ गया, क्योंकि भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाता। पेड़ पर बैठा सोनू ये सब देखकर बहुत हैरान था। भालू के चले जाने के बाद वो नीचे उतरा और उसने अपने मित्र से मजाक मजाक में उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे भाई मोनू, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। भालू ने तो तुम्हें कुछ नहीं किया। और वो तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? मोनू ने अपने दोस्त सोनू को जवाब दिया, तुम जानना चाहते हो भालू ने मुझसे क्या कहा? तो सुनो, भालू ने मुझसे कहा कि बुरे वक्त में जो तुम्हारा साथ छोड़ दे और तुम्हें मरने के लिए रहने दे, वो तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं है। ऐसे दोस्तों से अलग हो जाने में ही भलाई है। सोनू मोनू की ये बात समझ गया और उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? सच्चा दोस्त कभी भी अपने दोस्त का साथ मुसीबत में नहीं छोड़ता और हमेशा